जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, हम भगत जी आप सभी लोगों का काली देव टोने टोट के चैनल में आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। आज ही परी हाजिर होगी। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, कोई डर नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई भय नहीं, और आप अपने घर पर ही रहकर इसे संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों, विकट से विकट, गंभीर से गंभीर, जटिल से जटिल कोई भी समस्या रही हो दोस्तों, परी आपकी समस्या का तुरंत ही तुरंत समाधान करेगी। दोस्तों, इस प्रयोग को केवल और केवल आपको कर देना है। देखते देखते प्रिय आपकी आंखों के सामने हाजिर होगी, प्रकट होगी। तो आपको हम एक एक करके बताएंगे, गहराई से समझाएंगे। बताने से पहले हम आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहते हैं कि हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह के ज्ञान से परिचित हो सकें, उसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, वीडियो फुल देखना, वीडियो फुल वॉच करना, फुल वीडियो देखना। आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 10 बार देखें। आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप 10 बार देखें। पहले अच्छे से समझ लें, फिर इसके बाद में इसे आप प्रयोग करें दोस्तों। और आप अपने घर पर ही रहकर इसे संपन्न कर सकते हो। और दोस्तों, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर कर दिया करो, क्योंकि अभी नवरात्रों का समय है, वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, जिसकी आप नवरात्रों में भी कर सकते हो, इसमें कोई दिन बंदिश नहीं है। अभी चैत्र नवरात्रि का समय चल रहा है, तो आप चैत्र नवरात्रि में अभी भी आप संपन्न इसे कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये कि चैत्र नवरात्रों में भी आप कर सकते हो, किसी भी दिन आप इसे कर सकते हो और अपने घर पर ही रहकर संपन्न कर सकते हो। तो अब हम आपको विधि बताने वाले हैं, आप जो है मतलब कि ध्यानपूर्वक सुने और इसे आप प्रयोग करें। तो आपको करना क्या है दोस्तों, इसमें मन मतलब कि इसमें प्रयोग विधि ये है कि आपको मंत्र मंत्र लिखकर मतलब सोना है। मंत्र लिखकर, अपने हाथ पर मंत्र लिखकर आपको केवल और केवल आपको सोना है दोस्तों। तो सोना कहाँ है? आपको अपने घर पर कहीं पर भी आप मतलब कि घर से बाहर का भी मतलब घर से कहीं पर भी आप सो सकते हो मंत्र लिखकर। आप अपने कमरे में भी सो सकते हो, आप अपने बरामदे भी सो सकते हो, अपने टेरेस पर भी सो सकते हो। लेकिन बस ये है कि इसमें जो है आपको चारपाई का प्रयोग नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। और जिस दिन करो उस दिन आपको ब्रह्मचर्य के पालन करना होगा, नून मिर्च का सेवन नहीं करना, इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आपको जो है मतलब कि मतलब नहा धोकर एकदम फ्रेश हो जाना है, ठीक है। नहा धोकर एकदम फ्रेश हो जाना है, स्वच्छ साफ वस्त्र पहन लेने हैं, ठीक है। माता पिता का, गुरु का आशीर्वाद ले लेना है। और जो है मतलब कि अपने मतलब जिसकी आप सभी लोग जानते हैं कि मतलब कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणपति जी को प्रणाम करना, ठीक है। भगवान शिव, माता आदि शक्ति को प्रणाम करना, माता काली, काल भैरव को प्रणाम करना, अपने कुल देवी देवता को प्रणाम करना, अपने कुल पितरों को प्रणाम करना, अपने गाँव की देवी को प्रणाम करना, अपने गाँव के क्षेत्रपाल को प्रणाम करना। इससे ये होता है दोस्तों कि आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। ये सही विधि से करोगे तो निराशा हाथ नहीं लगेगी। आप समय की बात करें, रात्रि का अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, किसी भी दिन कर सकते हो। समय की बात करें, मंत्र लिखकर आपको सोना है। सोना यह है कि चारपाई में आपको नहीं सोना है। आप 8 बजे से लेकर मतलब 8-9 बजे से लेकर आप मतलब कि 8 बजे से, जिसकी आप मान लीजिए मतलब कि 9 बजे सोते हो मंत्र लिख, ठीक है। तो आपको जो है 9 बजे से मतलब, और रात्रि की 9 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, मतलब कि आपको 10 बजे भी परी आकर दर्शन दे सकती है, 11 बजे भी, वो आपके ऊपर है। आप जो है मतलब कि जिसकी 10 बजे सोते हो तो वो जो है आधे घंटे में भी आ सकती हैं। आप 11 बजे सोते हो तो वो आप देख लेना आप कितने बजे आप सोते हो, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, आप जो है 8-9 बजे आप देख लेना समय, ठीक है। जो भी आपको समय मिलता है, आप नौकरी करते हो, आप बिजनेस चलाते हो, आपको मतलब आप जो है समय मिलता है, आपको 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे समय मिलता है, वो आप देख लेना, मतलब समय आप चयन कर लेना दोस्तों। तो समय चयन कर लेना, तो आपको जो है मतलब कि मंत्र लिखकर आपको सोना है दोस्तों। एकदम फ्रेश हो जाना, ठीक है, एकदम फ्रेश हो जाना। और जो भी मतलब कि खाना जो खाओ वो सात्विक होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना। या जहाँ भी सो, ठीक है, वहाँ एकांत होना चाहिए। आप टेरेस पर सो, कहीं पर भी सो, लेकिन चारपाई का प्रयोग इसमें नहीं करना है। आप धरती का भी शयन, धरती पर भी आप सो सकते हो, चयन कर सकते हो। तो इसमें करना यह है, जिसकी मंत्र लिखकर आपको सो जाना है। आप किसी भी करवट से सोएं, किधर को भी सोएं, वो उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। पर ये जो मंत्र लिखकर आप सोओगे ना, मंत्र जो है पवित्र मंत्र है, उसको हाथ पर आपको अंकित कर लेना है। किसी भी हाथ पर, ऐसे नहीं, किसी भी हाथ पर आपको मंत्र जो है अंकित करके सो जाना है एकदम, ठीक है। सो जाना है। तो इस बात का ध्यान रखना, इसमें जो है मतलब कि उन लोगों को कई प्रकार से इसमें अनुभव हुए हैं, ठीक है। इसमें हमने कई लोगों को करवाया है, तो कई लोगों को मतलब कि इसमें कई लोगों ने इसे किया है, तो कई लोगों को अनुभव ये हैं दोस्तों कि परी जो है आकाश से आई, ठीक है। आप खुले ना आप सोते हो ना भी सोते हो, ठीक है। परी ऐसा नहीं आप लेट जाओगे बिस्तर पर, मतलब कि चारपाई का प्रयोग नहीं करना है। आप धरती पर भी शयन कर रहे हो, आप जब लेट जाओगे, ठीक है,
लेट जाओगे तो वैसे भी नींद आ जाएगी आपको, ठीक है। जब ये परी का आह्वान मतलब जब परी मतलब आती है तो एकदम वातावरण जो है उसमें चेंजेस हो जाएगा। सुगंधता अनुभव ये है कि इसमें सुगंध आनी हो जाएगी, ठीक है। आपको हंसने की खिलखिलाने की आवाज़ मतलब नॉर्मली ये है कि सात्विक है। एकदम परी जो आपकी आंखों के सामने हाजिर होगी, ठीक है। अंबर से आकाश से आएगी, आपके पास में हाजिर होगी और वो आपको जगाएगी, ठीक है। कि बता क्या समस्या है, तूने मेरा आह्वान क्यों किया है, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, ये है आपको वचन नहीं देगी, मतलब ये आपको वचन नहीं देगी। कुछ लोग ये भी कहते हैं खुले शब्दों में, परी जब आएगी वो आपको निंद्रा से जगाएगी, आप सो रहे होंगे, ठीक है, वो आपको जगा देगी, ठीक है। आप मतलब कि जाग जाना, ठीक है। तो वो कहेगी आपसे बता क्या समस्या है तेरी। लेकिन ये है कि आप इससे वचन नहीं ले सकते, ये वचन देकर नहीं जाएगी आपको, ठीक है। या फिर ये भी कह दे रहे हैं कि आपको आप कहें कि फिर आए, फिर दोबारा आ जाए, मैं इसे कोई मतलब इसे बुलाने भेजने का कोई तरीका पूछ लूँ, वो भी नहीं बताएगी। ये जो है आपकी तुरंत की तुरंत कोई भी इच्छा आपकी पूरी करेगी। खुले शब्दों में आप कहें कि आपको भेजने बुलाने का तरीका बता दे, फिर वचन देकर चली जाए, आपको आने फिर आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक ही बार आएगी, वो आप देख लेना कि आपकी समस्या क्या है। ये जब कहे कि क्या मतलब क्या समस्या है, मेरा आह्वान तूने क्यों किया, ठीक है, मेरा आह्वान तूने क्यों किया है, तो आप कह देना खुले शब्दों में कि मेरी ये समस्या है, मेरी ये परेशानी है, मेरी ये परेशानी है, उसका ये समाधान करेगी दोस्तों। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, लेकिन हाँ इस आपको डर लगता है, वैसे तो कोई डर भय नहीं है, लेकिन ये है कि मतलब कोई भी तंत्र प्रयोग में कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको डर भय लगता है तो आप सुरक्षा कवच भी आप धारण कर सकते हैं। सुरक्षा कवच कई प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं। कोई सावर मंत्र मतलब कि ये सुरक्षा मतलब कि कई प्रकार के होते हैं, तो आपको मतलब कि देख लेना, आपको जो भी आता है सुरक्षा, जिसकी सुरक्षा हम हर वीडियो में बताते हैं। सुरक्षा ताबीज हो गया, सुरक्षा धागा हो गया, सुरक्षा कई प्रकार के सुरक्षा कवच होते हैं, ठीक है। उसे आप धारण कर सकते हैं, ठीक है, लगा सकते हैं। आपको डर भय लगता है तो दोस्तों वो है कि मतलब कि हमेशा ध्यान रखना, हम कई बार हमने वीडियो में बताया है कि जिस शक्ति का आवाहन करते हैं उसका तो पता नहीं, लेकिन अगल बगल से ऊर्जाएं अवश्य इकट्ठी हो जाती हैं। मतलब कि ऐसा होता है दोस्तों कि जिस ऊर्जा जिस भी शक्ति का आह्वान करते हैं उसका तो पता नहीं फिलहाल, लेकिन अगल बगल की जो ऊर्जाएं हों, अगल बगल की जो भी शक्तियाँ होती हैं वो अवश्य आकर्षित हो जाती हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, आपको जो है मतलब कि ये डर भय लगता है तो आप सुरक्षा कवच अवश्य लगा सकते हैं। परी जो आपकी आएगी, आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष में खड़ी होगी और आपको जब आप निंद्रा में तो आपको जगा भी लेगी दोस्तों, ठीक है। जगाएगी कि बता क्या समस्या है तेरी, तो आपको जो है अपनी समस्या बता देनी, तुरंत ही तुरंत समाधान वो करके जाएगी। अब हम आपको मंत्र बताने वाले, मंत्र आप किसी भी हाथ पर अपने अंकित कर सकते हो, ठीक है। अब मतलब मंत्र जो है मतलब किसी भी हाथ पर, आप उल्टे हाथ पर भी कर सकते हो, सीधे हाथ पर भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों का कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जिसका हाथ साध, एक हाथ है दूसरा, अब हम कहें सीधे हाथ पे तो सीधा हाथ साध हो। देखो हम मतलब कि हर किसी के बारे में सोचते हैं, मतलब हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो कि हम कह दें सीधे हाथ पर किसी का सीधा हाथ नहीं है, जिसकी किसी कारणवश वो नहीं है, तो वो क्या करेगा। तो आप किसी भी हाथ, खुले शब्दों में समझदार हैं दोस्तों, आप किसी भी हाथ पर इसे लिख सकते हो। तो आपको मंत्र बताने वाले मंत्र आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। ओम गुरुजी नवनाथों को मैं मनाऊं, आकाश परी तोय बुलाऊं, हाजिर हो हाजिर हो हाजिर हो। इस मंत्र को आपको अपने हाथों पर लिखना है, किसी भी हाथ पर आप लिख सकते, दोनों हाथ पर नहीं लिखना है, एक ही हाथ पर लिख लेना है दोस्तों। मंत्र आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप एक मतलब वीडियो जो आपको एक बार में समझ में नहीं आती, तो हम तो ये कहते हैं खुले शब्दों में पहले आप समझिए, एक बार नहीं वीडियो आप 4 बार देखिए दोस्तों। इससे आप करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हो। लेकिन पवित्र मंत्र है, ठीक है, जो है इससे आपको केवल और केवल हाथ पर लिखना है दोस्तों, ठीक है। कुछ लोगों का ये है कि मतलब कि लिख लिया फिर सुबह को क्या होगा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है दोस्तों। आप हाथ भी धो सकते हो प्रणाम करके एकदम, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही वो 1-2 दिन में मिट जाएगा। लेकिन ये है किसी को दिखाना नहीं, किसी को, बस इस बात का ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। परी हाजिर होगी, आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष में आएगी दोस्तों। बस जो हमने विधि बताई है, इस विधि का आप जो है सही तरह से जो प्रयोग बताए, मंत्र विधि प्रयोग बताई, इससे सही तरीके से समझना। और जब समझ अच्छे से, एक बार में आपको समझ में नहीं आता है, देखो करने को क्या है, हम करने के लिए सभी को कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मतलब कि पहले से अच्छे से समझ लेना दोस्तों। कई लोगों के प्रश्न आए कि गुरुजी हमने 1-2 बार किया नहीं हुआ, तो हमने बताया, वीडियो में हम बताते हैं, इसमें जो है आपके गुरु हैं तो गुरु के आशीर्वाद लीजिए, माता पिता हैं तो माता पिता का आशीर्वाद अवश्य लेना, ठीक है। गुरु नहीं तो गुरु बना लेना, मतलब कि माता पिता का भी आशीर्वाद, गुरु का भी आशीर्वाद ले लेना दोस्तों, ठीक है। अच्छे से विधि पूर्वक आप करोगे तो अच्छे से, आप हमने जो प्रयोग बताए उत्तम अच्छे से समझाए, इसे करोगे तो अच्छे से एक ही बार में आप सफल हो जाओगे। खुले शब्दों में यदि माता पिता तो हैं ही, माता पिता का आशीर्वाद, गुरु है तो गुरु का भी आशीर्वाद आपको लेना
अवश्य है दोस्तों। कीजिए और जीवन में आगे आप बढ़ सकते हैं, मतलब कि इसे करके, इस प्रयोग को करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं खुले शब्दों में दोस्तों। तो कीजिए और अपने जीवन में आगे बढ़िए। आपकी कोई भी जटिल से जटिल समस्या रहेगी दोस्तों, परी उसका तुरंत समाधान करके देगी। तो दोस्तों, हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों लोगों में शेयर करें, ताकि वो भी इस तरह की मानसिक परिस्थिति हो सके, इसका लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों, आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मतलब प्रश्न छोड़ सकते हैं, या फिर आप जो है एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर सकते हैं। तो हम आप सभी लोगों से आगे चाहते हैं। जय गुरुदेव, जय माता महाकाली।